हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है थर्ड पार्टी एंड यू, आपकी सिचुएशन और थर्ड पार्टी की सिचुएशन। ठीक है, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है, फिर सेकंड थर्ड पार्टी की एनर्जी। ठीक है, इस डेक से हम आपकी करेंगे और इस वाले से थर्ड पार्टी की करेंगे। सेम सेम लग रहे हैं ऑलमोस्ट। ये आपका है और ये थर्ड पार्टी का है। ठीक है, चलें सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करते हैं और फिर थर्ड पार्टी की करेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ। आप खुद की एनर्जी के बारे में सोचें। ठीक है, जेंडर रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखिएगा, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखिएगा। थर्ड पार्टी एंड आप, ये दोनों के लिए, लड़के हो या लड़की, ओपन है। थर्ड पार्टी लड़कों की लाइफ में भी होती है, थर्ड पार्टी लड़कियों की लाइफ में भी होती है। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ, अपनी एनर्जी पे कंसंट्रेट करें। प्लीज़ एनर्जी, प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर की एनर्जी क्या है इस वक्त। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर की एनर्जी क्या है इस वक्त। चेक करते हैं आपकी एनर्जी और थर्ड पार्टी की एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं आपकी एनर्जी। डेक सारा इधर उधर हो गया। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर की एनर्जी क्या है इस वक्त की। द फूल, द हेरोफेंट, ये आपकी एनर्जी है। सिक्स ऑफ सोर्ड, आप तो एक न्यू बिगनिंग करने के लिए तैयार हैं, बहुत ज़्यादा विजडम आपने गेन कर लिया है। फोर ऑफ कप्स, ठीक है, आप एक आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड करने के लिए तैयार हैं, एक न्यू बिगनिंग लेने के लिए तैयार हैं, एक न्यू लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं, और बहुत ज़्यादा आपको विजडम गेन हो चुका है। आपने जिस भी सिचुएशन में आप इन्वॉल्व रहे हैं, आप उससे मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। फोर ऑफ कप्स, या तो ये रिजेक्शन आपको मिली है या आपने किसी को दी है इस टाइम, लेकिन आप जिस भी सिचुएशन में थे आप उससे मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। नाइट ऑफ सूट, बहुत ज़्यादा आप मेंटली प्रिपेयर हैं। नाइन ऑफ कप्स, आपको अपनी विशेस, अपनी अपनी जो भी विश है आपको उसको फुलफिलमेंट करना है। अपनी विश के लिए आपको फ़ाइट करनी। इट मीन्स अपने पार्टनर से नहीं, अपनी एक नॉर्मल लाइफ में अगर आपके पार्टनर किसी और के साथ इन्वॉल्व भी हैं तो अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ख़ास, आप आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं। आप क्लियर होके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, अपने विश को कंप्लीट करना चाह रहे हैं, अपनी विश को फुलफ़िल करना चाह रहे हैं किसी के साथ या अपने ही साथ। ये वो फुलफिलमेंट जो हो रही है अब, ये आपके साथ हो रही है, क्योंकि अब मुझे जो लग रहा है आपका आपका जो माइंड का जो पैटर्न लग रहा है वो चेंज हो चुका है। आप लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं खुद के लिए, फूल एक स्टार्ट लेने के लिए आप बिना डरे कोई लीप ऑफ फेथ लेने के लिए आप रेडी हो रहे हैं, फेयरलेस हो रहे हैं। जिस भी सिचुएशन में आप थे आप मूव फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं आगे की तरफ। ठीक है, या तो आपने अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाया अब आपको कोई रिजेक्ट कर नहीं सकता। पास्ट में आप बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में नहीं, और भी रिलेशनशिप से या किसी कहीं ना किसी आपके कोई भी रिश्ते से आपको बहुत ज़्यादा रिजेक्शन आपने फेस करी अपनी लाइफ में। ठीक है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आप खुद का टाइम चेंज कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ वैंड्स, कोई ना कोई डिसीजन। बॉटम ऑफ द डेक है दी सन, क्लैरिटी आ रही है आपके पास। पहले आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते थे। टू ऑफ सोर्ड, पास्ट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपने फेस करी अपनी लाइफ में, लेकिन दी सन, अब आप
कन्फ्यूजन ना फेस करना चाहते हैं, ना आप किसी को कंफ्यूज रखना चाहते हैं, ना कोई आपको कंफ्यूज रखे, ना आप ये चाहते हैं। ठीक है, आपने ख़ुद को इतना स्ट्रॉन्ग किया, कोई आपको रिजेक्ट कर नहीं सकता। आप बहुत ज़्यादा एक, अगर कोई आपकी तरफ इस तरीके से माइंड से आता भी है तो आप उसको एंटरटेन नहीं करते। आप मूव करने की, आपने सोच लिया मुझे ऐसे इंसानों को एंटरटेन करना ही नहीं, चाहे वो मेरे पार्टनर क्यों ना होगा, चाहे कोई न्यू ऑफ़र क्यों ना हो गया, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। मुझे अपनी विश जो है आपकी किसी के साथ भी वो कनेक्ट होती है, आपको उसको पूरा करना है, अपने विश को कंप्लीट करना है, अपने व्हील को चेंज करना है, अपने फेवर में उसको टर्न करना है, क्योंकि आप खुद पे काम कर रहे हैं। आप दी हेरोफेंट की एनर्जी आई, आपके पास बहुत सारा, आपने विजडम गेन कर लिया, आप डिसीजन मेकिंग अपनी लाइफ की डिसीजन मेकिंग आप खुद कर रहे हैं। टू ऑफ वेंट्स, आप चाह रहे हैं आपकी ज़िंदगी के लिए कोई और फैसले क्यों लेगा। बॉटम ऑफ द डेथ सन, क्लैरिटी आती जा रही है आपको, जो भी आपके साथ पास्ट में होता गया आपको पता है आप खुद कमज़ोर थे, इसलिए लोगों ने आपके साथ ऐसा किया। चाहे आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी रही हो, आप कुछ भी रही हो, आप थर्ड पार्टी की कोई फ़िक्र नहीं कर रहे। अगर थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में रही भी है तो अपने पार्टनर की भी फ़िक्र नहीं कर रहे। इस वक्त आप थर्ड पार्टी की भी फ़िक्र नहीं कर रहे। आप अपने लिए एक न्यू लाइफ, न्यू वो कहते हैं ना, रीराइट कर रहे हैं अपनी स्टोरी। उसको आपने रीराइट करने का सोच लिया है। जब आप एक रिलेशनशिप में कुछ ना मिलते हुए भी इतनी एफ़र्ट पुट कर सकते हैं, तो आपने सोच लिया है तो मैं ये सब कुछ किसी और के लिए मैंने किया, मैं अपने लिए क्यों नहीं कर सकती या कर सकता। अब आप अपने लिए कर रहे हैं, न्यू लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं। आप किसी थर्ड पार्टी का नहीं सोच रहे, अपने पार्टनर का नहीं सोच रहे, किसी चीज़ का नहीं सोच रहे। आप अब सेल्फ लव में ऑपरेट कर रहे हैं, ख़ुद के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, वाइट मून, आप कन्फ्यूजन से बाहर आ रहे हैं। सबसे पहले तो अपने माइंड की पेज ऑफ कप, अपने माइंड की कन्फ्यूजन्स दूर कर रहे हैं। आप भी थोड़े से मतलब कि पेज ऑफ पेंटिकल, थोड़ी सी पेजेस की एनर्जी में आ चुके हैं। आप बहुत हल्की एनर्जी में आ चुके हैं, जो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी थी ना, टेम्परेंस, ख़ुद को बैलेंस कर रहे हैं। मैंने अभी आपको कहा कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव एनर्जी से बहुत ज़्यादा वैसी एनर्जी में आ रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, आप हैं तो बहुत ज़्यादा मैच्योर, ऐसा नहीं है कि आप अगर पेज की एनर्जी में आ रहे हैं तो आप इमेच्योर बिहेव करेंगे, नहीं, आप ख़ुद को लाइट फील करवा रहे हैं। नॉर्मल लोगों से हल्की फुल्की बातें कर रहे हैं, चिट चैट आपकी स्टार्ट हो गई है किसी जानने वाले से या किसी अननोन से, मतलब कि चिट चैट आपने स्टार्ट करी अपने पार्टनर को छोड़कर, अपने थर्ड पार्टी को अपने माइंड से निकाल कर आप नॉर्मल अपनी लाइफ की तरफ रवा दवा होना चाह रहे हैं। नाइट ऑफ फ्रेंड्स देखें, नाइट और पेजेस की एनर्जी, मतलब कि आप अपने आप को लाइट फील करवाना चाह रहे हैं। आप खुद के साथ एक विक्ट्री चाह रहे हैं, बैलेंस चाह रहे हैं, टेम्परेंस, अपने आप को बैलेंस करना चाह रहे हैं। सिक्स ऑफ वेंट, खुद के साथ विक्ट्री चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग, अपने आप की आप हीलिंग कर रहे हैं। जो पास्ट में 5 ऑफ कप्स था, आपके पास लॉस था, आप उससे हील कर रहे हैं, अपने आप को हीलिंग एनर्जी में लेकर आ रहे हैं। एस ऑफ कप, अपने लिए आपका प्यार इमोशनल ओवरफ्लो हो रहा है, किसी और के लिए नहीं हो रहा है। ये आप अपने आप फील करिएगा अपने पार्टनर के बारे में या किसी थर्ड पार्टी के बारे में आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर सोच ही नहीं रहे, खुद के लिए सोच रहे हैं, अपनी विक्ट्री के बारे में सोच रहे हैं, अपनी लाइफ आप कैसे खुश रह सकते हैं। अब वो किसी से बात करके रह रहे हैं, अब वो किसी के साथ होके रह रहे हैं या किसी अपनी सेल्फ के लिए अपने लिए काम कर रहे हैं। आप जैसे खुश रह सकते हैं आप उस तरीके से अपने आप को प्रैक्टिस में ला रहे हैं, खुद को लाइट फील करा रहे हैं, खुद को एक नॉर्मल जैसे सारे इंसान होते हैं उस तरीके से अपने आप को फील कराने की कोशिश है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे पेज ऑफ कप, पेज ऑफ पेंटिकल, तो आप पेज की एनर्जी में, नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पास विजडम है, दी हेरोफेंट है और वहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल। आप बहुत ज़्यादा स्टेबल रूट से कनेक्टेड पर्सन हैं, लेकिन आप इस वक्त अपने आप को हील कर रहे हैं, खुद को लाइट फील करा रहे हैं। टेम्परेंस, अपनी हीलिंग पे ध्यान है आपका, किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं है इस वक्त, सिर्फ अपनी हीलिंग पे ध्यान है। ये आपकी एनर्जीज़ हैं। अब हम देखते हैं कि थर्ड पार्टी के माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ क्या हैं। आप किसी मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं अपने ही लाइफ के किसी एक ऐसे हिस्से की तरफ जहाँ पे आपको सुकून मिले, अपना सुकून तलाश कर रहे हैं। आपका है अपने आप खुद को हील करना, सुकून तलाश कर रहे हैं खुद के लिए, लोगों के लिए नहीं, खुद के लिए।
प्लीज़ एंड स्पीड गाइड मुझे बताइए थर्ड पार्टी क्या सोच रही है मेरे व्यूवर के बारे में, या उसकी एनर्जीज क्या हैं। ये हमने आपकी एनर्जी चेक करी थी, हम थर्ड पार्टी की एनर्जी चेक कर रहे हैं। मैंने बोल दिया क्या सोच रही, शायद कुछ सोच रही हो थर्ड पार्टी आपके बारे में, ऐसा हो सकता है। देखते हैं क्या क्या है, उसकी एनर्जीज़ क्या हैं, किसके बारे में सोच रही है, ख़ुद के बारे में सोच रही है, आपके बारे में सोच रही है। आप किसी की फ़िक्र नहीं रही, आप किसी बर्डन में नहीं है, आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, आप सेल्फ केयर कर रहे हैं अपनी, आप ख़ुद को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब थर्ड पार्टी देखते हैं थर्ड पार्टी क्या कर रही है, उसकी एनर्जीज़ क्या हैं। प्लीज़ एंड स्पीड गाइड मुझे बताइए थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ क्या हैं, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी के माइंड में। 6 ऑफ सूट एंड 5 ऑफ पेंटिकल। किसी लॉस को फेस कर रही है थर्ड पार्टी। 8 ऑफ पेंटिकल, कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, कोई कैरियर लॉस हो सकता है, कोई जॉब लॉस हो सकता है। 10 ऑफ सूट, किसी ना किसी लॉस से गुज़र रही है थर्ड पार्टी, जो भी है कोई ना कोई डिसेप्शन हुई है उसके साथ, क्योंकि थर्ड पार्टी लोगों को डिसेप्शन देती है। जजमेंट, ये जजमेंट कॉल हुआ है, जो भी लॉस हुआ है ये एक डिवाइन इंटरवेंशन था उसके साथ। जो भी लॉस हुआ है कंफ्यूज है बहुत ज़्यादा अपने लाइफ को ट्रैक पे लाने के लिए, ठीक है। 4 ऑफ सॉर्ड, डीप थिंकिंग मैन थर्ड पार्टी, उसको समझ में नहीं आ रहा उसको क्या करना चाहिए। 5 ऑफ फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं लाइफ में हर किसी के साथ, हर कोई डिसेप्टिव लग रहा है, हर कोई डिसेप्शन कर रहा है। एस ऑफ पेंटिकल, वो डिवाइन हेल्प मांग रही है, डिवाइन कोई ना कोई ऐसा मौका प्रोवाइड करे जिससे उसकी लाइफ एक स्टेबल हो जाए। क्वीन ऑफ फ्रेंड्स, दिखा तो रही है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुई हुई है, बहुत ज़्यादा एक अपने आप को किसी लॉस पे फील कर रही है। देखिए 4 ऑफ कप्स, किसी ने रिजेक्ट किया है थर्ड पार्टी को। 4 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है दी चैरियट, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, ब्लैक और वाइट, उसको समझ में नहीं आ रहा। जो वो इंसान लोगों के साथ करता था उसके साथ वो हो रहा, ब्लैक और वाइट। कोई कम्युनिकेशन चाह रही है, आपके पार्टनर से चाह रही हो सकती है, लेकिन आपके पार्टनर बिल्कुल भी मूड में नहीं है कम्युनिकेशन करने के उससे, डिफेंसिव वे में मुंह मोड़ा हुआ है आपके पार्टनर ने उस इंसान से भी, क्योंकि उसको आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी अब बर्डन की तरह फील हो रही है। देखें बर्डन लग रही है, क्लियर हो गया आपके पार्टनर के माइंड में कि थर्ड पार्टी एक जिसके लिए वो फाइट कर रहे थे वो बर्डन है, उनको क्लियर हो चुका है इस बात का। वो खाली थर्ड पार्टी एक उनका यूज़ करती है उनकी ज़िंदगी में। नाइट ऑफ सोड आती है और जाती है, और उनको चाहती है कि वो उनके ऊपर स्टक रहें। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी का वेट करते रहें। एक ये उसने अपने आप को बताया, हो सकता है ये कि सोलमेट हैं ये दोनों, लेकिन सोलमेट है नहीं, ये खाली शो किया गया था। ये पेजेस की एनर्जीज थी और दी टावर कार्मिक चीज़ें थी ये, ठीक है। कोई कार्मिक ऐसा कार्मिक है जिसने एक सोलमेट उसको वाइब दी, ठीक है। लेकिन थर्ड पार्टी अब कंफ्यूज है किस तरीके से अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाए, क्योंकि आपके पार्टनर ने मुंह मोड़ लिया है, ख़ुद अपने आप को बहुत पावर में दिखा रही है, बहुत ईगोइस्टिक है थर्ड पार्टी। कंफ्यूज होने के बावजूद अपने आप को पावर में दिखा रही है, डिवाइन से हेल्प मांग रही है, वो चाह रही है कोई डिवाइन इसकी हेल्प करे जो इसकी लाइफ सही हो जाए। 7 ऑफ सोर्ड चाह रही है ख़ुद मूव फॉरवर्ड करे किसी काम और वाटर की तरफ, लेकिन इसको आपके पार्टनर ने जैसे दिखाया 8 ऑफ कप्स एक फेस टर्न कर लिया है, जैसे कोल्ड में छोड़ दिया किसी ने किसी को। वो वर्क करना चाहती है अभी भी इस रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच कुछ भी नहीं चल रहा, सब कुछ एंडिंग हो चुकी है, बिट्रे फील कर रही है, बैक स्टेप फील कर रही है। 7 ऑफ सोर्ड, उसको ऐसा लग रहा है कि अब जिनके ऊपर मैंने ट्रस्ट किया था, जिनके साथ मैंने खेला था, वो मेरे साथ खेल रहे हैं। जजमेंट, ये जजमेंट कॉल हो रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन था। कंफ्यूज हो गई है, बैलेंस नहीं कर पा रही अपनी लाइफ को, स्लीपलेस नाइट है। 4 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ वैंड्स, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं एक डेली रूटीन में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। अगर थर्ड पार्टी कोई ऑफिस ज्वाइन किया हुआ है, तो कोई लड़का है तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, कोई ना कोई ऑफिस में भी जैसे कहीं ना कहीं काम की जगह पे कोई बहुत ज़्यादा डिफीट दे रहा है, कोई काम नहीं करने दे रहा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है।
जॉब लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, डिसेप्टिव ज़्यादा है, लोगों ने एक मिसबिहेव करना शुरू कर दिया है, ठीक है। थर्ड पार्टी की एनर्जी थी। अब हम देखते हैं एडवाइस आपके लिए क्या होनी चाहिए, फिर हम इस रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। थर्ड पार्टी तो स्ट्रेस में है, आप सेल्फ लव कर रहे हैं, थर्ड पार्टी स्ट्रेस में है और कंफ्यूज है, ठीक है। द साइकिक टैरो से हम चेक करते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए, मेरे व्यूअर के लिए एडवाइस किया। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए, मेरे व्यूअर के लिए एडवाइस किया, उनको क्या करना चाहिए इस वक्त। माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए, मेरे व्यूअर के लिए एडवाइस किया, उनको क्या करना चाहिए इस वक्त। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए, मेरे व्यूअर के लिए क्या एडवाइस, उनको क्या करना चाहिए इस पूरी सिचुएशन में। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए। एक कार्ड हमें पॉप हुआ है, इमोशनल लॉस। अपने आप को हील करें, जो भी आपके लॉस हुआ है, इमोशनली हुआ है, आप जिधर भी अपने आप को स्टक समझ रहे हैं। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, अपनी जो भी मटेरियल आपकी साइड है, जो भी आपके पास अगर कुछ एसेट्स हैं या कोई भी अपनी जॉब करते हैं, कोई ना कोई क्रिएटिव काम करते हैं, कोई अपने लिए कोई आप काम करते हैं इंडिपेंडेंट होने के लिए, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें और अपने आप को हील करें। लव बिगिन, आप जब खुद को हील करेंगे, एस ऑफ कप का कार्ड है ये, आपकी लाइफ में एक लव की एक बिगनिंग हो रही है। हार्मनी, आपका रीयूनियन करीब है, ठीक है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, अपने जो दिमाग और दिल आपको जो कंफ्यूजन में स्टक है ना, उधर से बाहर आ जाए। सैक्रल चक्रा हील करें, अपने चक्रास हीलिंग करें और मेडिटेशन करें। आपके लिए एडवाइस यही है। हार्ट अटैक एंड लॉस, इस हार्ट अटैक एंड लॉस से आप हील कर जाएं। आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए में हैं, बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में थिंकिंग नहीं करें, स्पिरिचुअल हो जाएं। लव बिगिन हो रहा है, हार्मनी आ रही है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो रहा है। सैक्रल चक्रा, अपने चक्रास हीलिंग करें, ठीक है। ये रीडिंग मैं यहीं तक रखूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।